Hello everyone, my name is Usman and welcome back to React.js tutorials. Today in this video, we will see use callback hooks in React. Guys, आज की इस वीडियो में हम use callback hooks के बारे में डिस्कशन करेंगे. मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि नेक्स्ट जितनी भी मेरी वीडियोस आएंगी, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को 45 वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था इस सीरीज के कि इससे नेक्स्ट जितनी भी हमारी हुक्स से रिलेटेड वीडियोस आएंगी वो हमारी एडिशनल हुक्स होंगी. तो इसी तरह ये यूज कॉल बैक हुक्स है, ये भी एक एडिशनल हुक्स है जिसको हम फंक्शनल कंपोनेंट के साथ यूज कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर यूज कर सकते हैं. तो ये हमारा जो है रिप्लेसमेंट है या वेरिएंट है यूज इफेक्ट का. सेम लाइक यूज इफेक्ट की तरह ये यूज होता है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. हम इसको आगे चल के देखेंगे, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं. तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये मेरा इस प्लेलिस्ट का 46 वीडियो होने जा रहा है. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल ट्यूटोरियल्स टीच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे. तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं. तो गाइज, ये यूज कॉल बैक हुक्स है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है यूज इफेक्ट से. काम सेम करती है यूज इफेक्ट की तरह. इसमें भी सेम हम डिपेंडेंसीज बताएंगे, उसको जितनी भी स्टेट्स यूज करेंगे यूज इफेक्ट की तरह, जिस तरह हम डिपेंडेंसी अरे लिस्ट में बताते थे, इसमें भी सेम उसी तरह बताएंगे. मगर इसको हम ये से यूज कॉल बैक हुक्स जस्ट उस टाइम कॉल होगी जब इसको कॉल हम करेंगे. तो इट मींस इसको हम किसी वेरिएबल्स में सेव करवाएंगे और उस वेरिएबल्स को हम एज ए फंक्शन कॉल करेंगे अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए. कहीं से भी कॉल कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब. तो ये मैंने एक app.js हमारा मेन कंपोनेंट है, इसके अंदर मैंने एक ऑलरेडी कंपोनेंट को इंपोर्ट करवाया हुआ है. वो कंपोनेंट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे सिंपल डिफॉल्ट कोड के साथ, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा था. ये इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये इसका टेक्स्ट इधर मैंने h1 टैग के अंदर लिखा हुआ है. तो अब हम सिंपल यहाँ पे इसको, सबसे पहले मैं आप लोगों को यूज इफेक्ट का थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं. तो हम यूज इफेक्ट को देख लेते हैं. पहले यूज इफेक्ट को देख के और फिर यूज स्टेट की भी हमें जरूरत पड़ेगी, स्टेट, और इनको हम इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पे. और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बड़े एक्सप्लेन के साथ वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग उसको गो थ्रू कर सकते हैं, मेरी इसी सीरीज के अंदर है. तो इधर सेट स्टेट और इसको हम यूज स्टेट और इधर हम देते हैं एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं num1 और इसको हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं. इसी तरह num2 ले लेते हैं और इसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं. तो इसी तरह एक स्टेट हम और लेते हैं, कॉपी करते हैं. हमने क्या करना है, इन दोनों जो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिए हैं इन दोनों को हमने यूजर से इनपुट लेनी है और हमने इसको कैलकुलेट करना है. जब कैलकुलेट करेंगे तो हम सेकंड स्टेट एक यूज करेंगे, इसको हम रिजल्ट कह देते हैं और इसको हम सेट रिजल्ट कर देते हैं. और यहाँ पे हमें जस्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट इसको इनिशियलाइज कर देंगे रिजल्ट को. अब हमें 3 फील्ड्स की जरूरत है, 2 फील्ड्स की जरूरत है, जिसमें हम फर्स्ट जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो लेंगे और सेकंड फील्ड होगी उसके अंदर सेकंड वैल्यू लेंगे और सेट स्टेट के अंदर हम सेट करवाएंगे और हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू गेट हो जाएंगी. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट फील्ड लेते हैं और इसको हमने सेल्फ क्लोजिंग टैग में क्लोज करते हैं ये. और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप हमारी टेक्स्ट होगी फील्ड की. और यहाँ पे हम ऑन चेंज एक फंक्शन कॉल करते हैं, इवेंट कॉल करते हैं, जिसके थ्रू हमने इसकी वैल्यू सेट करवानी है. तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, सेट स्टेट को कॉल कर लूंगा कॉल बैक फंक्शन के अंदर. इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर सेट स्टेट को मैंने कॉल किया और इसके अंदर मैं वैल्यू देता हूं ऑब्जेक्ट्स की. तो ये फर्स्ट फील्ड है हमारी, ये फर्स्ट फील्ड है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं. फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने नीचे प्रिंट कर दिया, ये सेकंड फील्ड है. अब इधर जो फर्स्ट फील्ड है, फर्स्ट फील्ड के अंदर हमारी न्यूमेरिक 1 की वैल्यू सेव होगी, सेकंड की हम एज इट इज स्टेट से उठा लेंगे. तो अब देखें जो हमारी फर्स्ट फील्ड की इसके अंदर न्यूमेरिक 1 की वैल्यू होगी, न्यूमेरिक 1 होगा, इसकी वैल्यू हम ई डॉट टारगेट करके उठाएंगे. ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया. यहाँ पे मैं इसको ई पास कर देता हूँ और यहाँ से मैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
और जो सेकंड फील्ड की वैल्यू है वो एज इट इज स्टेट से उठा के सेव करवा दें, क्योंकि ये फर्स्ट फील्ड है। फर्स्ट फील्ड के अंदर हमें जस्ट फर्स्ट फील्ड की वैल्यू यूजर से ले लेंगे, यूजर की इनपुट से। सेकंड की ऑलरेडी हम स्टेट से उठा लेंगे, स्टेट के पास पड़ी होगी num2। तो सेम इस यही काम हमने नीचे करना है। नीचे जो हमारी फील्ड है उसकी वैल्यू जो होगी हमारी, वो हमने उठानी है, सेकंड फील्ड की वैल्यू उठानी है। फर्स्ट जो फील्ड है num1 है उसको हम स्टेट से उठा लेंगे, क्योंकि ये सेकंड फील्ड है num1। और इसकी वैल्यू जो ये सेकंड फील्ड है तो इसकी वैल्यू हम उठा लेंगे जो यूजर देगा, डॉट वैल्यू। तो अब हमने क्या करना है, इसको इसका हमें, ये हमने एक स्टेट को यूज कर लिया है, इस स्टेट को, इसके अंदर वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। अब हमें इनका रिजल्ट चाहिए प्लस में, तो हम यूज इफेक्ट को यूज कर लेते हैं। और यूज इफेक्ट को यूज करने के लिए हमें इसको कॉल बैक फंक्शन में, आप लोगों को ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बता चुका हूं वीडियो के अंदर ये। और यहां पे हमने इसकी डिपेंडेंसी बतानी है कि जब इस स्टेट के अंदर चेंज होगा तो तब ये यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी डिपेंडेंसी अरे लिस्ट भी बता देते हैं पहले ही हम। यहाँ पे पहली हमारी स्टेट है, सेकंड हमारी रिजल्ट है। तो ये हमारी पहली स्टेट है, सेकंड, दोनों हमने डिपेंडेंसी इसकी बता दी हैं, ये स्टेट्स की। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हम कंसोल करवाते हैं। सबसे पहले आपको मैं इसकी आउटपुट दिखाता हूं कंसोल पे, और इधर हम स्टेट की वैल्यू देख लेते हैं। ये हमारी जो स्टेट है, इस स्टेट की हम वैल्यू देखेंगे, इसके अंदर क्या आ रही है वैल्यू। तो हम इसकी आउटपुट देखते हैं। ई इज नॉट डिफाइंड, तो ई इधर हमने डिफाइन नहीं किया, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। ये अब देखें गाइस, ये मेरे पास आ रही है, ये देखें दो फील्ड्स आ रही हैं। दो फील्ड्स के अंदर अब देखिए मेरे पास लॉग में कुछ नहीं है। मैं अगर फर्स्ट टाइम इसको मैं इस तरह इसकी कोई भी वैल्यूज में इनपुट करता हूं, यहाँ पे इन देता हूं, यहाँ पे राइट करता हूं, तो मेरे पास कंसोल पे क्या आएगा। देखिए num1 के अंदर मेरी वैल्यूज आ गई है, क्योंकि मैंने चेंज की थी। num2 की एज इट इज मैंने स्टेट से उठा के दे दी है। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया, num2 की एज इट इज हम स्टेट से उठा लेंगे, जो हमारे पास स्टेट में पड़ी होगी, इनिशियलाइज हुई पड़ी होगी 0। इसी तरह जब num सेकंड फील्ड की वैल्यू होगी, सेकंड फील्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, सेकंड फील्ड के लिए हमारी जो है फर्स्ट फील्ड की वैल्यू एज इट इज उठा लेंगे, जो पहले ऑलरेडी पड़ी होगी इसके अंदर, स्टेट के अंदर, और सेकंड की हम जो यूजर इनपुट दे रहा होगा उसकी उठाएंगे। तो ये देखें, अब सेकंड की देंगे, ये जब सेकंड की दी है तो अब num1 की एज इट इज उठाई है उसने, और उसकी जो यूजर ने दी है सेकंड की, वो ये आ गई है। तो गाइस इसको अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यूज कॉल बैक के थ्रू हम एक कॉल बैक फंक्शन बनाते हैं। यूज इफेक्ट देखो ऑटो कॉल हो रहा है कि जब हमारी ये स्टेट्स की डिपेंडेंसी हमने बताई हुई है, जब ये चेंज होगी तो यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है, कॉल हो रहा है। तो मगर यूज कॉल बैक में जो डिफरेंस है, यूज कॉल बैक ये है कि यूज कॉल बैक को हम किसी वेरिएबल में सेव करवाते हैं और उसको एज ए फंक्शन कॉल करते हैं, वो ऑटो कॉल नहीं होता। बाकी उसमें सेम चीजें हैं, बाकी उसमें स्टेट जो ये डिपेंडेंसी है वो भी सेम है, हमने डिपेंडेंसी उसमें बतानी होती है, मगर वो ऐसे कॉल नहीं होता जब तक उसके इवेंट को उसको एज ए फंक्शन कॉल ना किया जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट एक ले लेते हैं मेमोआइज्ड। इसको मेमोआइज्ड का नाम मैं इसलिए दे रहा हूं, जो कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं जिसके अंदर हमने फंक्शन को सेव करना है, ताकि आप लोगों को बताऊं कि ये अगर इस स्टेट के अंदर जो डिपेंडेंसी के अंदर हमने बताई होती हैं ये स्टेट्स, अगर इनमें कोई चेंज होता है तो ये हमारा कॉल होता है, सारी कैलकुलेशन दोबारा होती है। अदरवाइज वो कंसोल से उठा के एज इट इज दिखा देता है। तो ये इसलिए मेमोराइज नहीं है, ये मेमोआइज्ड है। मेमोराइज नहीं कह रहा मैं इसको, मेमोआइज्ड कॉल बैक। ठीक हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल यूज इफेक्ट की तरह इसको कॉल करेंगे, सब यूज कॉल बैक। तो ये यूज कॉल बैक को देखें, बाय डिफॉल्ट इसका कोड आ गया, इसको हम ऊपर इंपोर्ट भी करवा लेंगे, यूज कॉल बैक। और यहां पे हमने क्या करना है, सिंपल हमने इधर से क्या करना है, ये हमारे पास इस स्टेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इन दोनों को हमने प्लस करवाना है। प्लस किस तरह करवाना है, ये बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि ऐसे कॉल नहीं होगा, इसकी हमने डिपेंडेंसी बताई होगी। डिपेंडेंसी हमने क्या बतानी है, इस स्टेट की बता देते हैं ये।
और यहां पे मैंने क्या करना है, इसको मैं कॉल करूंगा अब किसको, इस स्टेट को कॉल करते हैं रिजल्ट। इसको कॉल करने के बाद इधर वैल्यू सेट करवाते हैं। वैल्यूज हमने क्या सेट करवानी है, जो हमारे पास स्टेट के अंदर आ रही है, स्टेट डॉट num1 प्लस स्टेट डॉट num2। ठीक है, ये हमारे पास दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों की हमारी इधर कॉल होगी। ये तब कॉल होगा जब हम इसे यहां से किसी बटन के थ्रू कॉल करेंगे, ऐसे ये कॉल नहीं होगा। तो यहां पे हम br टैग ले लेते हैं, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं, और यहां पे मैं एक बटन ले लेता हूं और इसको हम कर देते हैं कैलकुलेट का नाम दे देते हैं। और यहां से हमने कॉल करना है इस फंक्शन को। ये ऑटो कॉल नहीं होगा, आप इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं। यहां पे कॉल बैक, इसको हम यूज करते हैं। पहले क्लिक इवेंट के ऊपर हमने इसको कॉल करना है, तो इसको हम करते हैं मेमोइज्ड को कॉल करते हैं, मेमोइज्ड कॉल बैक। ये तो ये देखें, इसको जब हम कॉल करेंगे, अब फर्स्ट फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरी स्टेट की वैल्यू ये है, सेकंड स्टेट की वैल्यू ये है। तो ये देखें कि मेरी दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जब मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो हमने इसका रिजल्ट तो दिखाना है कहीं। रिजल्ट दिखाने के लिए मैं इधर टॉप पे एक h1 टैग ले लेता हूं। इसके अंदर हमें जो रिजल्ट मिलेगा सेट स्टेट की, जो स्टेट डिफाइन की है, इसके अंदर मिलेगा। इसको हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन के अंदर लिख देते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको हम दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। इधर मैं वैल्यू देता हूं 1 और इधर देता हूं 2। तो अब देखें कि ये दोनों टाइम कॉल हुआ है। दोनों की जब स्टेट्स, जब फर्स्ट फील्ड हमने यूज की है तो उसको मैंने इस डिपेंडेंसी में बताया हुआ है, जब वो चेंज होगी तो ये यूज इफेक्ट कॉल होगी। अगर सेकंड वाली फील्ड है जो, उसका भी इसी तरह है, तो उसकी भी हमने बताया हुआ है स्टेट यूज इफेक्ट के अंदर कि जब ये चेंज होगी तो ये कॉल होगा। तो इसलिए वो कॉल हो रहा है और कंसोल में हमने कंसोल में उसको प्रिंट करवाया है, जिसकी वजह से वो हमें शो हो रहा है। तो अब हमारा यूज मेमोराइज्ड कॉल नहीं हो रहा। ये कॉल इस वजह से नहीं हो रहा, ये ऐसे कॉल नहीं होता। सेम लाइक ये काम उसी तरह करता है यूज इफेक्ट की तरह, मगर इसको देखें हमने कॉल करवाया है एज ए वेरिएबल में सेव करवा के। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इस पे जब कैलकुलेट पे मैं क्लिक करूंगा तो आप कंसोल पे देखें तो यहां पे मेरी वैल्यू 12 आ गई है। अब अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं यहां पे, तो ये नेक्स्ट टाइम कैसे कंसोल से पिक करता है, तो मैं यहां पे अगर कंसोल करवा दूं, कंसोल डॉट लॉग करवा दूं, यहां पे मेरे पास रिजल्ट में वैल्यू आती है। रिजल्ट में हमने प्रिंट करवाई थी, यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास वैल्यू आती है सेकंड स्टेट में। तो ये, तो इसको भी अब हमने बताना है, जब हम इसे यूज कर रहे हैं तो हमने इसको इधर बताना है कि हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसकी भी वैल्यू जब चेंज होगी तो वो ये हिट होगी। तो अब हम देखते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूं। आपने कंसोल की तरफ देखना है। सबसे पहले वैल्यू, पहली फील्ड की वैल्यू दी है, सेकंड मैंने सेकंड फील्ड की वैल्यू दी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो आप कंसोल पे देखना। ये अब कंसोल के अंदर, ब्राउजर के कंसोल के अंदर पहले ऑलरेडी 0 पड़ा हुआ था, तो उसने हमें 0 इधर दिखाया है। हालांकि कंसोल के अंदर तो हमारी जो आउटपुट है रिजल्ट के अंदर उसने 12 कर दी है, 12 की है उसने, ये गलत की है। हमारी 2 + 1 हमारे पास 3 होता है। तो ये गलत क्यों कर रहा है, इसको मैं आगे चल के आपको बताता हूं। तो आप ये देखें कि इसने हमें पहले 0 दिखाया है कंसोल के अंदर। कंसोल के अंदर 0 इसलिए दिखाया कि उसके पास पहले से कंसोल में 0 पड़ी हुई थी, अपडेट नहीं थी। तो अब देखें, अगर मैं दोबारा इस कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा, मगर मैंने इनको चेंज नहीं किया, ये हमारी स्टेट चेंज नहीं हुई, तो ये जब चेंज नहीं हो रही तो हमारी कोई भी इधर मजीद आउटपुट नहीं आएगी। ये देखें, ये मेरे पास जस्ट 12 आया है। तो उसने कंसोल से उठा के मुझे ये वैल्यू दी है, उसको जो बैक एंड से उसको कंसोल से जो कैशे से मिली है वैल्यू, कैशे में बाद में अपडेट हुई है, तो उसने वो दिखाई है। अब मैं जितनी बार भी इस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें वो मुझे कैशे से उठा के दिखा रहा है। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, मैं इसको 5 करता हूं, तो ये देखें 5 किया तो num1 की वैल्यू एज इट इज है, num2 की 5 हो गई है। अब मैं इसको कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि कंसोल पे क्या इफेक्ट होता है। ये देखें, ये मुझे उसने कैशे से ऑलरेडी 12 थी वो दिखाई है, मगर इधर हमारे पास 15 हो चुकी है।
तो वो अब मैं दोबारा कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 15 आ जाएगी। अब मैं जितनी बार मर्जी इस पे क्लिक करता जाऊं तो ये मेरी वैल्यू इफेक्ट नहीं हो रही। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैशे से उठाता है, कैशे से उठा रहा है, कैशे से उठा के हमें बार बार इधर दिखाता जा रहा है। आप देखिए 14, 15, 16 ये देखें कैशे से उठा उठा के हमें दिखा रहा है। जब वैल्यू इसकी चेंज होती है तो ये हमारी यूज इफेक्ट कॉल हुई है, जब वैल्यू चेंज हुई है ये यूज इफेक्ट कॉल हुआ है। इसको मैं दोबारा खत्म करता हूं। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, ये देखें यूज इफेक्ट कॉल हुआ है, यूज इफेक्ट का जो हमारा हुक है वो कॉल हुआ है। उसके बाद अब कैलकुलेट करूंगा तो हमारा जहरी सी बात है इसको कंसोल से नहीं मिलेगी, इसको ये कैलकुलेट करेगा और इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है वो हमें पहले दिखाएगा। ये 15 पड़ी हुई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज करता हूं दोबारा, हमने सेम वैल्यू दे दी थी इसलिए हमारी आउटपुट सेम नहीं आई। मैं इसको एम्प्टी करता हूं और यहाँ पे ये देखें अब हमारे पास इधर 15 पड़ी हुई है, मगर हमारे पास कंसोल में भी 15 होगी, मगर मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी। अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो पहले जो उसके पास कंसोल में पड़ी हुई है कैशे में वो वही एज इट इज दिखाएगा ये, मगर अब नेक्स्ट दोबारा मैं क्लिक करूंगा तो अब उसको चेंज मिलेगी वैल्यू। ये अब देखें कि वो कंसोल से उठा के दिखा रहा है बार बार, अब वो कंसोल से उठाता है। जब हम चेंज करते हैं तो वो दोबारा कैलकुलेट करता है, अब दोबारा कैलकुलेट करेगा। ये दोबारा कैलकुलेट की है उसने, वो कंसोल से पहले वाली दिखा दी है, तो जब दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें कंसोल से उठाएगा दोबारा, कंसोल पे अपडेट हो जाती है, यानी कि कैशे में अपडेट हो जाती है। और जो नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये कैलकुलेट सही नहीं कर रहा, कैलकुलेट इसलिए सही नहीं कर रहा कि ये हमारी स्ट्रिंग में वैल्यू ले रहा है, टाइप हमारी टेक्स्ट है। तो इसको हमने चेंज करने के लिए क्या करना है, जो ES6 है हमारा, ES6 के अंदर हमें एक मजीद एक फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपने जहां से वैल्यू लेनी है उसको साथ प्लस लिख दें, उसके साथ प्लस कर दें, तो वो क्या करेगा इसको एज ए इंटीजर लेगा। तो अब देखते हैं इसकी आउटपुट, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं 2, 3 और ये अब उसने कैलकुलेट कर दी है। तो ये आपको एक मजीद फीचर पता लग गया इसके अंदर कि भाई हमने ES6 जो हमारी ECMAScript स्क्रिप्ट है उसके अंदर हमने ये एक फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि अगर आप जहां से वैल्यू फेच कर रहे हैं उसके साथ प्लस का साइन कर दें तो वो इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे जरूरत होगी इसकी यूज करने की, जो जावास्क्रिप्ट में आप करते हैं पार्स इंट करके भी आप इसको कर सकते हैं। इसको पार्स इंट कर दिया हमने और सेम इसी तरह इसको भी पार्स इंट कर देंगे हम। पार्स इंट कर दिया इसको भी और ये हमारी कैलकुलेशन कर देगा। इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पे 2 + 3 हमारे पास आएगा 5। ये देखें 5। अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूं तो यहाँ पे 10। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज आप लोगों को आइडिया हो गया है कि कैसे हम कैशे से वैल्यू उठा रहे हैं। अब ये मेमोराइज जो हमारा ये कॉल बैक है, ये सेम देखें आप यूज इफेक्ट की तरह इसका सेम है, कोड है, मगर इसको हम ये बाय डिफॉल्ट कॉल नहीं होता, इसको कॉल करना पड़ता है किसी वेरिएबल में सेव करवा के। तो हमने इसको कॉल किया है, ये ऐसे कॉल नहीं होगा आप सिंपल स्टेट को चेंज करें और ये कॉल हो जाए, ऐसे कॉल नहीं होगा। सिंपल आप स्टेट को, अब देखें मैं जब इस पर क्लिक करता हूं अगर इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई होती, तो ये कॉल भी नहीं होता। इसको मैं क्लिक करता हूं तो वो पहले जाके कैशे में देखता है कि जो मुझे कॉल किया गया है और जो पहले ये कैलकुलेट नहीं करता, ये कैशे में जाके देखता है कि जो मुझे इनपुट आ रही है वो ऑलरेडी कैशे में अगर पड़ी हुई है, वो चेंज नहीं है, तो वो कैशे से उठा के दे देते हैं आप लोगों को। वो कैशे से उठाता है, वो चेंज नहीं करता, उसकी दोबारा कैलकुलेशन नहीं करता। इस तरह आपका कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो आप आई होप नेक्स्ट टाइम यूज कॉल को यूज करेंगे, यूज कॉल बैक फंक्शन को, हुक्स को यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।